जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कामदा एकादशी और मदन द्वादशी के बारे में, जो हिंदू धर्म में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण व्रत हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं और उसके अगले दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मदन द्वादशी कहा जाता है। यह व्रत सिर्फ चैत्र मास से शुरू होता है, लेकिन अगर आप साल भर हर द्वादशी को व्रत रखते हैं तो सारे पाप खत्म हो सकते हैं और जो लोग पुत्र की इच्छा रखते हैं उन्हें पुत्र प्राप्ति भी हो सकती है। अब साल 2025 में यह व्रत कब होगा, कब पारना होगा और इस बार क्या खास है, यह भी आपको बताते हैं। इस बार कामदा एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा का वास कहाँ होगा, कब से कब तक रहेगी, यह भी हम कवर करेंगे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको हर दिन की कथा भी सुनने को मिले। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा, क्योंकि अक्सर आप वीडियो देखने के बाद लाइक या कमेंट करना भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार चैत्र शुक्ल एकादशी 7 अप्रैल सोमवार को रात 8:01 से शुरू होगी और 8 अप्रैल मंगलवार को रात 9:01 से खत्म होगी। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल मंगलवार को रखा जाएगा। सारे गृहस्थ और वैष्णव लोग इसी दिन उपवास रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 7 अप्रैल सोमवार को एक दिन पहले तिथि के नियम पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। 8 अप्रैल मंगलवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:39 से 5:02 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:01 और सूर्यास्त शाम 7:01 तक रहेगा। 6:41 होगा। प्रातःकालीन पूजा का मुहूर्त सुबह 4:52 से 6:03 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त 6:42 से 7:51 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। अब बात भद्रा की। इस बार 8 अप्रैल मंगलवार को भद्रा सुबह 8:32 से रात 9:01 तक रहेगी और भद्रा का वास मृत्युलोक यानी पृथ्वीलोक पर होगा। जब भद्रा मृत्युलोक में होती है तो यह बहुत अशुभ मानी जाती है। इस समय में कोई भी शुभ या नया काम, जैसे व्यापार शुरू करना या कोई जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला काम नहीं करना चाहिए, वरना परेशानियां आ सकती हैं या वो काम अशुभ हो सकता है। तो भद्राकाल में कोई उपाय या शुभ काम अवॉइड कीजिए। अब द्वादशी की बात करते हैं। द्वादशी तिथि 8 अप्रैल मंगलवार को रात 9:01 से शुरू होगी और 9 अप्रैल बुधवार को रात 10:55 पर खत्म होगी। इस बार यह महाद्वादशी है और मदन द्वादशी के रूप में जानी जाएगी। इस दिन संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखने से संतान मिलती है और दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए व्रत रखने से रिश्ते सुखमय रहते हैं। हरिवासर का समय भी 8 अप्रैल रात 9:01 से शुरू होगा और 9 अप्रैल सुबह 2:04 तक रहेगा। 9 अप्रैल बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:01, सूर्यास्त शाम 6:41 होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक। प्रातःकालीन पूजा का मुहूर्त 4:54 से 6:02 तक और अमृतकाल सुबह 7:35 से 9:19 तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक रहेगा। कामदा एकादशी का पारणा यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल बुधवार को सुबह 6:15 से 9:35 तक रहेगा। व्रत हमेशा सुबह शुभ मुहूर्त में खोलना बेहतर है, लेकिन अगर सुबह नहीं कर पाए तो दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच भी उपवास खोल सकते हैं। पारणा से पहले भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। उन्हें सात्विक चीजें जैसे फल, मिठाई का भोग लगाएं, तुलसी का पत्ता जरूर रखें और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोल लीजिए। खास टिप्स और उपाय। कामदा एकादशी के दिन कुछ खास उपाय से आप अपने जीवन की समस्याएं दूर कर सकते हैं। अगर आप एकादशी और द्वादशी दोनों दिन व्रत रखना चाहते हैं तो इन दिनों नमक या अन्न का त्याग कीजिए। सिर्फ फलाहार लीजिए, जैसे फल,
आलू, साबूदाना, ड्राई फ्रूट्स या फलों का जूस। एकादशी या द्वादशी के दिन एक गरीब को पीले वस्त्र जैसे पीली चुनरी या कुर्ता और पीला भोजन जैसे पीली दाल या बेसन का दान करें। यह दान अगर किसी जरूरतमंद को दिया जाए तो मनोकामना पूरी होती है और भगवान श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपके लिए यह हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। कमेंट में हरे कृष्ण लिखना भी मत भूलना। हरे कृष्ण।